जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा वीडियो रहेगा फाइनाइट वर्ब्स का। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिया है टाइप्स ऑफ वर्ब्स का। वो इसलिए ज़रूरी है उस वीडियो को देखना इस वीडियो से पहले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं। उन्हीं में से एक टाइप जो फाइनाइट वर्ब है उसकी आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है आपको। दूसरी बात, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो पेन और नोटबुक साथ रखिएगा ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच बीच में पॉज यानी कि रुक रुक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार अगर आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आ जाता है तो याद रखिए आपके ग्रामर के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज आवर ब्लॉग वेयर यू कैन गेट द नोट्स ऑफ योर सब्जेक्ट। इसके अलावा आप पेन पेंसिल के साथ नोटबुक लेना ना भूलें ताकि साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकें और आपको अच्छे से टेंस समझ में आ जाए। इस स्लाइड के बारे में हम वीडियो नंबर 1 में बात कर चुके हैं। वर्ब हमारे किस किस काम आता है? एक्शन बताने के, अकरेंस किसी घटना के डिस्क्रिप्शन में काम आता है, किसी चीज़ की स्टेट यानी कि पोजीशन या स्टेटस बताने में काम आता है, टेंस को इससे बताया जाता है। तो वर्ब इतने काम हमारे आता है। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने डिफरेंट तरह के जो वर्ब्स थे उनकी कैटेगरीज को पढ़ा और समझा था। आज हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की, और फाइनाइट वर्ब हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है हमें आज ये पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। फाइनाइट वर्ब मीनिंग समझिए। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक लिमिट में रहकर किसी सब्जेक्ट या किसी सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फाइनाइट वर्ब है तो अगर हमने उस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया तो उस वर्ब में भी चेंज होगा। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, और अगर मुझे इसे पास्ट में करना है तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट, तो इज को हम वॉज में चेंज करना पड़ेगा हमें टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इज जो है जो वॉज में चेंज हो रहा है फाइनाइट वर्ब है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर वो सिंगुलर या प्लूरल होता है तब भी फर्क पड़ता है और फाइनाइट वर्ब बदल जाते हैं। जैसे कि यू हैव अ पेंसिल, तो यू के साथ आपने हैव लगाया है। अब अगर मैं यहाँ यू की जगह शी लगा देती हूँ, शी हैज अ पेंसिल, हैव चेंज हो गया हैज के अंदर। इसका मतलब ये भी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट में जो सिंगुलर प्लूरल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब तीसरी बात ये है कि सब्जेक्ट में अगर हम पर्सन को बदल देते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन की जगह सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन की जगह थर्ड पर्सन हो, तब भी फाइनाइट वर्ब बदल जाते हैं। सपोज करिए मैंने फर्स्ट पर्सन लिया, आई गो टू मार्केट। अब मैं थर्ड पर्सन में सिंगुलर लेना चाह रही हूँ, शी, तो शी गोज टू मार्केट। यहाँ पर गो चेंज हो गया गोज के अंदर, तो इसका मतलब ये भी फाइनाइट वर्ब है। यानी फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते ही रहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब को जब हमें बताना हो तो याद रखें इनके पास एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ये हमेशा सेंटेंस के अंदर टेंस को बताते हैं। और तीसरी बात, ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। आई होप आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर फाइनाइट वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो आप ये मानिए फाइनाइट वर्ब्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सेंटेंस में कहाँ पर आ रहे हैं इसके बेसिस पर फाइनाइट या नॉन फाइनाइट में डिवाइड होते हैं। एक्शन वर्ब्स का मीनिंग क्या हुआ? जो एक्शंस को बता दें, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना। इस तरह के वर्ब्स क्या कहलाते हैं? एक्शन, क्योंकि हम इनके फिजिकल एक्शन का यानी दिखने वाले एक्शन का हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं तो फिर ये फाइनाइट नहीं रहेंगे, ये नॉन फाइनाइट में चेंज हो जाएंगे।
तो इसको बहुत ज़्यादा आपको पजल नहीं होना है, आप सेंटेंस चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट है। पहले सेंटेंस में हमने लिखा आई कट ऑल द फ्रूट्स। अगर मैं यहाँ आई की जगह पर शी लगा देती हूँ तो ये हो जाएगा शी कट्स ऑल द फ्रूट्स। अब यहाँ पर कट कन्वर्ट हो गया कट्स में, इसका मतलब ये फाइनाइट का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी कुक्स डिलीशियस फूड। अब यहाँ पर अगर मैं पास्ट टेंस में लाना चाहूँ तो मैं कुक्स की जगह पर क्या लिखूंगी, कुक्ड, COOKED, कुक्ड। इसका मतलब ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक्शन वर्ब क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आई स्वीप द रूम। अगर मुझे इसका टेंस चेंज करना पड़े तो मैं क्या करूंगी, इसमें आई स्वेप्ट द रूम। अब ये पास्ट टेंस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्वीप क्या है, वो एक्शन वर्ब है जो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। तो वो एक्शन वर्ब्स जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, वो एक्शन वर्ब्स भी क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो बाकी बचे हुए सेंटेंस में आप जल्दी से देखिए कि क्या आप पहचान पा रहे हैं कि एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं। यहाँ वीडियो को आप पॉज करके आराम से आंसर लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए और रिवाइज कीजिए क्योंकि पेन और नोटबुक आपके पास है। फाइनाइट वर्ब की दूसरी फॉर्म को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब का मीनिंग होता है ये वो वर्ब होते हैं जिनके एक्शन फिजिकली या फिर अपरेंटली दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं। अक्सर इन वर्ब की ING फॉर्म नहीं होती है या उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में किस तरह का हमने इमोशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से कभी कभी ING फॉर्म लग जाता है। लेकिन वो स्टेटिव वर्ब्स जो बदल जाते हैं या तो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहेंगे। स्टेटिव वर्ब ही हैं लेकिन क्योंकि वो बदल रहे हैं इन तीनों के अकॉर्डिंग, इसलिए वो फाइनाइट की कैटेगरी में आ जाते हैं। स्टेटिव वर्ब जनरली फिजिकल एक्शन तो बताते नहीं हैं, लेकिन ये स्टेट बताते हैं, यानी स्टेटस बताते हैं, क्या है क्या नहीं है कोई चीज़। फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, सेंसेस ऑफ परसेप्शन के बारे में बात करते हैं, विचार और जो हमारे दृष्टिकोण होता है उसके बारे में बात करते हैं, ये पोजीशन और मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन कंडीशन वही रहेगी, वो स्टेटिव वर्ब्स जो टेंस, नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग यानी इन तीनों के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, उन्हें ही हम फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल, द कैट इज नॉट इन द रूम। यहाँ पर इज जो है वो स्टेट बता रहा है कि वो कमरे में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे पास्ट टेंस में बोलना चाहूँ तो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा ये इज। इसका मतलब इज वॉज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस वो बदल रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। सेकेंड, यू सी प्रॉब्लम्स विद दैट। तुम्हें उसके साथ हमेशा प्रॉब्लम ही लगती है, तो यहाँ पर जो सी है वर्ब स्टेट वर्ब है क्योंकि कोई एक्शन नहीं बता रहा है। इसके अलावा जैसे ही हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे या इसका नंबर चेंज कर देंगे, सपोज करिए यू की जगह मैं शी लगा देती हूँ, तो अब यहाँ सी की जगह क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, यानी ये स्टेटिव वर्ब चेंज हो जाएगा दूसरे फॉर्म में, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे हम, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब बाकी थर्ड से लेकर और 13 तक जो सेंटेंसेस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं सभी में स्टेटिव वर्ब लगे हुए हैं, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब क्योंकि टेंस के, नंबर के और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ भी ले लीजिए और रिलैक्स कीजिए, उसके बाद वीडियो शुरू कीजिएगा। तीसरे तरह के जो वर्ब्स होते हैं जो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, वो लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट की क्वालिटी बता देते हैं या फिर सब्जेक्ट को उनके एडजेक्टिव से जोड़ देते हैं।
ये स्टेटिव हो भी सकते हैं और ये टू बी भी हो सकते हैं। ये लिंकिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर यानी टू बी वर्ब होते हैं, या सीम्स, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा स्टेटिव वर्ब होते हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई मदर इज वेरी लवली। तो देखिए आप लिंकिंग वर्ब का मतलब समझिए। ये जो वेरी लवली आया है ये किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली चीज क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। जैसे इज, इससे पहले हमने देखा था कि इज जो था स्टेटिव वर्ब था, उसमें सेंटेंस दूसरी तरीके से बनता है, लेकिन इसमें सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वर्ब के बाद उसी के बारे में क्वालिटी बताई गई होती है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब आप दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये जो वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन है ये भला है कौन? ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में पहले बात हुई है, यानी आवर प्रिंसिपल। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। अब ये वेरी कोल्ड क्या है? ये वेदर है जो वर्ब से पहले आया है, और वर्ब जो वॉज है इसने इनको जोड़ दिया है। इस तरीके से वॉज, इज, स्मेल्स को भी अगर हम देखें तो ये है तो स्टेटिव वर्ब, लेकिन यहाँ लिंकिंग का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो स्वीटनेस है, ये जो स्वीट दिखाई दे रहा है आपको, ये किसके लिए आ रहा है? फ्लावर के लिए आ रहा है। तो फ्लावर की क्वालिटी स्वीट हो गई, इसलिए ये स्मेल सब यहाँ पर किसका काम करेगा? लिंकिंग वर्ब का। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब भी फाइनाइट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फ्लावर की जगह में अगर फ्लावर्स लगा दूं तो ये स्मेल्स की जगह स्मेल हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब्स भी क्या कहलाएंगे? फाइनाइट। और अगर ये चेंज नहीं होंगे तो आप समझते हैं अब ये फिर क्या हो जाएंगे? नॉन फाइनाइट। ये डिपेंड करेगा। रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पर और पेन पेंसिल की मदद से पिछले वाले एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ऑक्सिलरी वर्ब्स में सबसे पहले आता है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये भी फाइनाइट वर्ब होते हैं, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के या फिर पर्सन के, इनमें से ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल चेक करिए, ही कैन जंप हाई, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं इसे पास्ट में लिखना चाहूं तो ही कुड जंप हाई। अब कैन किस में चेंज हो रहा है? कुड में, यानी इसकी पास्ट फॉर्म आ गई है। और अगर ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टेंस ये बदल रहा है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या कहलाएंगे? फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। आप बाकी सारे सेंटेंसेस में देख सकते हैं, जैसे दे वुड रीच स्टेशन। अब यहाँ पर वुड है, अगर इसका आपको पास्ट बनाना है तो वुड हैव आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा दूसरे टेंस के अकॉर्डिंग। इन्हें भी हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ भी आप थोड़ा सा ठहर जाइए और कुछ एक्सरसाइज बची है तो पहले उसे कंप्लीट करिए, रिलैक्स करिए और फिर आगे बढ़िए। हेल्पिंग वर्ब की दूसरी कैटेगरी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम लेते हैं बी फॉर्म्स यानी इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव फॉर्म्स यानी हैज, हैव, हैड, और डू फॉर्म्स यानी डू, डज, डिड। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम इज, आर, एम का इस्तेमाल स्टेटिव वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, तो याद रखिए जब कभी भी हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, इनके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह हैव फॉर्म को जब आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जबकि डू, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब भी क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या कहलाते हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई एम एंजॉइंग द शो।
अब इसको अगर मैं दे यानी कि सब्जेक्ट चेंज कर दूं इसका, तो ये हो जाएगा दे आर एंजॉइंग द शो। एम कन्वर्ट हो गया आर में, तो यानी ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। इसी तरह आप बाकी सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेन और पेंसिल आपके पास है, इसलिए बिल्कुल भी आप देर नहीं लगाएंगे, तुरंत इसको सॉल्व करिए और हमें लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में। फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, इन सारी फॉर्म्स के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है, हम सिर्फ एक रीकैप कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए। देखिए, एक्शन वर्ब भी फाइनाइट वर्ब्स हो सकते हैं, बशर्ते वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं। स्टेटिव वर्ब्स भी फाइनाइट वर्ब्स हो सकते हैं, क्योंकि ये भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। लिंकिंग वर्ब्स भी फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, क्योंकि ये भी चेंज हो रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज भी फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं, क्योंकि ये भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में अगर हम बात करें तो टू बी, टू हैव और टू डू, ये तीनों ही फाइनाइट वर्ब के रूप में देखी जाती हैं, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फाइनाइट का मीनिंग हुआ लिमिटेड, यानी लिमिटेड के लिए ही फाइनाइट वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। हम इसको ओपन नहीं रख सकते कि इस पर किसी का असर ना पड़े। सब्जेक्ट और टेंस इसको लिमिट कर देते हैं, इसकी लिमिट बांध देते हैं, इसलिए इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप आपको फाइनाइट वर्ब जरूर समझ में आ गया होगा होता क्या है। एक्सीलेंट। यहाँ तक आपने सारी फाइनाइट वर्ब की क्वालिटीज को देख लिया है और सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। नाउ बी रेडी फॉर द एक्सरसाइज। गूगल फॉर्म के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, या आप डायरेक्ट अगली वाली स्लाइड्स को देखकर भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। बट ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि आपने फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझ लिया, पेन पेंसिल आपके पास थी, अब आपको सिर्फ क्या करना है कि जितनी एक्सरसाइजेज मैंने इस वीडियो में दी हैं उतनी ही एक्सरसाइज आपके मैंने गूगल फॉर्म पर भी रखी हैं। तो इसको आपको देखना है, समझना है, और गूगल फॉर्म पर जाकर आप जितनी बार चाहें उतनी बार कोशिश करके देखिएगा कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम अगला वीडियो नॉन फाइनाइट पर आपको दे रहे हैं। तो नंबर 1 ये वाली स्लाइड आपको करनी है, और नंबर 2 ये वाली स्लाइड भी आपको पहचाननी है कि इसमें फाइनाइट वर्ब कौन से हैं। ये नंबर 3 स्लाइड है, इसमें भी आपको पहचानना है कि फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जी नहीं। इसको आपको इसी संडे को, यानी जो संडे आने वाला है, इसी संडे में आपको इसको कंप्लीट करना है, ताकि फिर हम अगले संडे नॉन फाइनाइट के प्रैक्टिस कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको इंग्लिश लिखना और बोलना आ जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे एक साथ मिलकर कि आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। कोई भी क्वेरी आपकी होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप ज़रूर भरिएगा गूगल फॉर्म, ताकि आप अपनी नॉलेज को एक बार चेक कर लें। थैंक यू वंस अगेन।